नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पल्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सौरभ शर्मा जी। आज हम सर से जानेंगे मीडिया की फील्ड के बारे में और उसके एथिक्स और रिस्क के बारे में। बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू कीर्ति। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं पत्रकार हूँ। मैं पिछले 8 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। लखनऊ से शुरू किया है। लखनऊ में ही बेस्ड हूँ और बाहर आता जाता रहता हूँ जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। मैं कई इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा हूँ, कई पब्लिकेशंस हैं। फ्रीलांसर हूँ तो मैं किसी ज्योग्राफी से बंधा नहीं हूँ। अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री मैं काम करता रहता हूँ। जर्नलिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? जर्नलिस्ट बचपन से ही बनना था। कई लोगों को देखता था अपने आसपास। एक ऑफिस देखता था कि हर समय खुला रहता है। मैं पापा से पूछता था कि कैसे लोग हैं। पापा बोलते थे ये वो लोग हैं जिनको सब पता होता है। तो मुझे भी सब कुछ पता करना था। तो जर्नलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट तो मुझे पता नहीं था कि जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म क्या होता है, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे हर सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो एक ख्याल वही आया था बचपन में, या फिर धीरे धीरे जब समझ आने लगी तो समझ में आया कि जर्नलिज्म क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे समाज के लिए। तब मुझे लगा कि इसमें करियर बनाया जा सकता है। मीडिया की स्थिति इस वक़्त क्या है? क्योंकि आजकल लोग मीडिया पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, फंडेड है, दोगला है और ऐसे सारे मन मुताबिक कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? अब एक गाना है बहुत पुराना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप काम करते रहिए, देखिए लोग सवाल उठाते रहेंगे, और लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवाल जो हैं वाजिब भी हैं, क्योंकि जो बारीक सी जो डिफरेंसेस होंगे वो तो आपको इंडियन मीडिया के लिए मैंने बहुत काम नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि फॉरेन मीडिया जो है ना, वो आपकी लाइफ की वैल्यू समझते हैं। आपके काम को कितना मेहनताना मिलना चाहिए उसकी वैल्यू समझते हैं। दूसरा, मैं एग्जांपल दूंगा कि कैसे निटी-ग्रिटी में जाते हैं, वो कैसे माइन्यूट डिटेल्स पे काम करते हैं। फिर 2016-17 में शब हाँ 2017 की बात है, गोरखपुर में कई बच्चे मर गए थे जापानीज एंसेफेलाइटिस और दूसरे कारणों के साथ। तो इंडियन मीडिया उस समय केवल लिख रहा था कि दिमागी बुखार से इतने बच्चे मरे। तो मैं एक इंटरनेशनल संस्थान के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमें डेथ सर्टिफिकेट देखना है कि उसमें कैसे मरे बच्चे। तब मुझे पता है कि डिटेल्स का कितना महत्व होता है। तो शायद जितना इंटरनेशनल मीडिया डिटेल्स में जाता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई फैक्ट गड़बड़ हो जाए, तो शायद यहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आपका आइडियल कौन रहा है जिसे देख के लगा कि हाँ मुझे इसके जैसा पत्रकार बनना है? मैं 2019 में किसी एक शख्स से मिला था, उनका नाम है देवदूत घोषाल। और उस आदमी का और अलग है, मतलब इतना क्लियर विजन है उनके पास। मैं भी उनसे मिला कुछ दिनों पहले, बोला कि मैं ये, मैंने कोई पेपर बीट है, तो उनका सवाल था कि ये क्यों बीट किया, क्या करोगे इसके बाद करके, कितना पैसा मिल जाएगा, कितने ड्रीम्स तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। तो देवजोत जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2019 सितंबर 2019 के बाद खुद ब खुद मेरे आइडल बन गए हैं। मैं उनको बोलता नहीं हूँ, लेकिन उनके अंदर जो क्लैरिटी है, मैं चाहता हूँ वैसी क्लैरिटी लाइफ में मुझे आए। जैसे वो लिखते हैं मुझे वैसा लिखना आ जाए, जैसे वो सोचते हैं मुझे वैसा सोचना आ जाए। एंड दिलजीत इज वेरी यंग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत वेटरन है, ही इज वेरी यंग जर्नलिस्ट एंड द वे ही वर्क्स इज अमेजिंग। मतलब मैंने उनके साथ जितनी भी स्टोरीज पे काम किया है, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने बहुत एडिटर्स के साथ किया है, बहुत एक से टैलेंटेड एडिटर्स हैं, लेकिन देवदूत का जो सोचने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है। उनको पता है कि कहाँ नॉइज़ है, कहाँ स्टोरी है, नॉइज़ को कैसे बाहर रखना है, स्टोरी को कहाँ रखना है। जाते-जाते आप हमारे जर्नलिज्म के बच्चों को क्या देना चाहेंगे? क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? ग्लैमर के लिए इस प्रोफेशन को मत ज्वाइन करिए, क्योंकि ग्लैमर नहीं है यहाँ पे। जो एक चकाचौंध वाली दुनिया दिखती है, वो केवल एक बबल है, एक स्मोक स्क्रीन है। उसके चक्कर में मत आइए। घर से आप बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ है कि आपको सपोर्ट घर से फाइनेंशियली मिलता रहे, तभी आएंगे। अदरवाइज क्रांति हम लोग करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन क्रांति हुई नहीं है अब तक। तो यही एक राय है मेरी। और इसमें और भी चीज़ें हैं इस फील्ड में, पीआर है, एडवर्टाइजिंग है, आप उसको भी एक्सप्लोर करिए। सिर्फ जर्नलिज्म ही क्यों, आज कम्युनिकेशन करना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन पे भी काम कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग